Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पार्टनर जो है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, खास उन लोगों के लिए आज रीडिंग है। डेफिनेटली आगे जाके इस रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या उनकी जो भावनाएं हैं, क्या सच्चाई है उसमें, कितना सच है कितना झूठ है, वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है, क्या सोच रहे हैं इस वक्त एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या सोच रहे हैं, आप अपने पर्सन को याद करते रहिए ताकि इस रीडिंग में आप उनसे पूरी तरह से कनेक्ट हो पाए ऑन अ प्लेटोनिक लेवल, ठीक है? क्योंकि है तो आपके साथ नहीं है कॉन्टैक्ट उनका, एटलीस्ट सोल लेवल यू कैन जस्ट गेट कनेक्टेड बाय थिंकिंग रिपीटेडली अबाउट देम। रिपीटेडली उनके बारे में आप सोचते रहिए। So we do have the despair. We do have the journey. We do have the concern. We do have the courthouse. We do have the main female. And we do have the high honor. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है इम्प्रिजनमेंट। ओके, साइंस में थोड़ा सा बता देती हूँ, बाद में जब मैं वेरीफाई करूँगी तो और भी साइंस आ जाएगा। यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव द लिब्रा, वी डू हैव पाइशिस, ओके, वी डू हैव कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो। 23, 32 आर इम्पॉर्टेंट नंबर्स। जैसे रिवर्स मिरर आवर्स आप देख सकते हैं, लाइक 23, 32। ओके, 10, 10, 333 कैन बी इम्पॉर्टेंट या 222 कैन बी इम्पॉर्टेंट। एनीवे, आपके पर्सन की हालात क्या है, क्या वो सोच रहे हैं। सो देखो, जब कोई इंसान जो है, आपके पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ऐसा ही किया होगा जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? बहुत सारे अनअप्रिशिएटेड मोमेंट्स ऐसे रहे होंगे जहाँ पे उन्होंने बहुत कीमती सामान किसी को गिफ्ट कर दिया, बट उल्टा उनको जो है ना अप्रिशिएशन नहीं मिला। जहाँ पे उनको आपको फेवर करना चाहिए था, उन्होंने किसी और को फेवर कर दिया। मे बी उन्होंने किसी और को अपने जो वर्क प्लेस है वहाँ पे नौकरी में रख लिया। अभी कर्म किसी को भी जो है ना छोड़ता नहीं है। कर्म कभी भी देखते नहीं है फ्रेंड्स कि यू आर रिच, यू आर पुअर, यू आर वेल्दी, यू आर इन द मिडिल क्लास फैमिली। नो, इट डज नॉट ऑल्सो चेक योर रिलीजन। वो आपके धर्म को भी नहीं देखते। कर्म है तो आपको मिल के रहेगा। सो जो भी इन्होंने कर्म किया है, सो व्हेन दिस डॉग इज देयर, इट मीन्स व्हाट, दैट यू हैड बीन इन अ faithful relationship. Dogs are the most beloved spirits बोला जाता है ना, आप जानते ही हैं। डॉग सबसे ज़्यादा किसके करीब है? देखिए, शिव जी के करीब है, इसलिए उनको पशुपतिनाथ भी बोला जाता है ना। सो जब आप उस स्पिरिट में रहे जहाँ पे आप उनके लिए उनकी हुकूमत के नीचे आप दबे, फिर भी ये इंसान आपसे जैसे कन्विंस नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनको होना ही नहीं था। आपने जो कहा, जैसा भी कहा, उनको समझाने की कोशिश की, इस इंसान तो वही के वही रह गए। अभी फल तो उन्हीं को भुगतना है ना। जब आपने भी ऐसा भी कहा होगा कि ठीक है, आपने मेरे लिए कुछ रेफरेंस भी दे देना, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता या मैं नहीं दे सकती, या कुछ भी आपने इनसे कुछ पॉजिटिव आउटकम के बारे में सोचा, तो इन्होंने नहीं किया आपके लिए। इन्होंने आपका फेवर भी रिटर्न नहीं किया। बट ब्रह्मांड जो होते हैं, यूनिवर्स इज़ द बेस्ट अकाउंटेंट।
कर्म का हिसाब तो उनको मिलेगा। मे बी दे आर जॉबलेस राइट नाउ, और दे आर अंडर टू मच ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, या कहीं पे भी ये है तो उस जगह पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मे बी दे आर ट्राइंग फॉर डिफरेंट, यू कैन से दैट, जॉब सेक्टर्स, या बिजनेस करने की भी सोच रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं। मे बी बहुत सारे हो सकता है कि कुछ इस तरह से कुछ लीगल काम में फंस गए हैं, या कुछ लीगल जुरिस्डिक्शंस के अंदर आता है, उनको वो काम भी कम करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा ही चिंतित होते रहते हैं, एंग्शियस है, रेस्टलेस है, नींद नहीं आता, चाय वाय पीने के बाद भी कोई भी ये उनका कुछ रिफ्रेशमेंट्स नहीं हो रहा है। चाय पी रहे, पीते जा रहे, या कुछ सिगरेट्स पी रहे, या कुछ भी ले रहे हो, जो भी हो, they are not getting the mental satisfaction, peace they are not getting, and they are thinking that why did they, you can say that, not talk to you at that moment when you needed the most, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तब उन्होंने आपके साथ बात क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक तो अपना करियर के बारे में सबसे ज़्यादा सोचना, मौके की तलाश में। ये इंसान एहसान फरामोश तो है ही, नो डाउट, बट ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जैसे ये ताला जो है उनके लाइफ में, जो लॉक जो है, कहीं ना कहीं पे उनसे वो आज़ाद हो जाए। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे गलत कनेक्शन में है जहाँ पे इतना ज़्यादा टॉक्सिक है कि उनको तो पहले ऐसा लगा अगर ये तो बहुत बड़ा महल है, बाद में पता चला वो तो एक जेल ही है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि ये कुछ लीगल इश्यूज़ भी फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, या इनका डिवोर्स जो है वो पेंडिंग है। मे बी इट इज़ लाइक दैट, मे बी सेपरेशन में है और वो रहना भी नहीं चाहते उस कंडीशन में। अगर उन्होंने किसी और वजह से आपको रिफ्यूज़ किया है या आपको मूव ऑन होना पड़ा इस रिलेशनशिप से, उसके पीछे एक मेन फीमेल है ना। हु इज़ दिस फीमेल? दे कैन बी देयर गर्लफ्रेंड, दे कैन बी देयर एक्स वाइफ, दे कैन बी देयर वाइफ, दे कैन बी देयर मदर, दे कैन बी देयर सिस्टर, दे कैन बी एनी वन, जिनके वजह से ऐसा हुआ, जो आप दोनों के बीचों बीच में आके टपक पड़ा। ठीक है, और इनकी प्रेस्टीज इश्यूज़ भी है, कहीं ना कहीं पे पावर, स्टेटस, सिंबल, प्रोफाइल, टू मच शो। ठीक है, ग्लिट्स एंड ग्लैमर वर्ल्ड से भी हो सकते हैं आपके पर्सन, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार्का समझते थे। नाउ दे आर, जैसे बोला जाता है ना कि नाउ दे आर लुकिंग डाउन, इट्स लाइक दैट ना। हम अभी देखते हैं, ये आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे कंडीशन में हो इनके कंपैरिजन में। ओके, इट्स लाइक दैट, सो यू आर इन अ बेटर कंडीशन दैन देम बिकॉज दे आर थिंकिंग लाइक दिस। सो लेट मी वेरीफाई। सो यूनिवर्स वेट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में मेरे पार्टनर जो है किस कदर वो सोच रहे हैं, और यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वाई दिस डिस्पेयर कार्ड, ये आपके साथ एक नया जर्नी में देखो, जब भी हम कोई वैकेशन में जाते हैं, हॉलीडेज़ में जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है अरे वाह अभी तो मज़ा ही मज़ा होगा, बहुत कुछ जगह देखेंगे, घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, लोगों को फ़ोटोग्राफ्स दिखाएंगे, सोशल मीडिया पे दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत शो ऑफ भी कर लेंगे, खाना वाना खाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, मूड अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से। सो वाई दिस डिस्पेयर? सो उनको चाहिए वो स्वस्थ जीवन, उनको चाहिए, बट हो नहीं रहा है। डिस्पेयर, वाई दिस डिस्पेयर? 7 देखा, तो यहाँ पे क्या है? दे आर नॉट एबल टू बैलेंस द, यू कैन से दैट, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन इन देयर लाइफ। वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, करना चाहिए था, मौके भी है उनके सामने, वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अगर वो ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लग रहा है कि क्या भरोसा, क्या कहाँ मैं जा रहा हूँ, कहाँ मैं जा रही हूँ, और पता नहीं कहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा या कहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगी, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा दुविधा है इस वक्त। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, दे आर लुकिंग आउट फॉर अ जॉब, इवन दे आर लुकिंग फॉर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स,
तो कहीं ना कहीं भी उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे पर्सनल लाइफ में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक बार तो मेरे हाथ से इस तरह से ऐसा कुछ गलती हो गया, तो इस बार मैं नहीं करना चाहती, इस बार मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं क्या करूं? सो दे आर नॉट एबल टू बैलेंस देयर स्टेट ऑफ माइंड. दिस इज द माइंड, this is actually, this is the soul, this is the mind, and this is the heart. They're not able to control anything in their life. Okay, जर्नी. यहाँ पे जर्नी क्यों है? रथ को अगर सही तरह से नहीं चलाओगे तो जो घोड़े हैं वहाँ पे, जो विल है वो तो निकल ही जाएगा ना. वो तो फिर आप इम्बैलेंस्ड होके फिर वहीं पे एक्सीडेंट हो जाएगा. फिर तो गलती आपने किया है, रेक्टिफिकेशन भी आप करोगे, नहीं कर पा रहे हो तो आपको तो अपना रिजल्ट भुगतना ही है. फिर जर्नी, यहाँ पे जर्नी क्यों है? 6, आई टोल्ड यू दैट जब भी हम कहीं पे जाते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, यहाँ पे ये मौज मस्ती ये सब कुछ चीज़ करेंगे, तो वो वही चाहते हैं. लाइक दे वांट टू गेट एंगेज्ड विथ यू, दे वांट अ सूटेबल, ओके, दे वांट टू पैक देयर लगेज. जैसे उनको ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊंगी, मैं भाग जाऊंगा मेरे पार्टनर के साथ, मैं पहुंच जाऊंगी, मैं पहुंच जाऊंगा उसके पास और मैं बोलूँगी कि चलो तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं चलता हूँ, मैं चलती हूँ. उसी तरह से वो आपके साथ इस तरह के चीज़ें चाहते हैं. ठीक है, दे वांट दिस. व्हाई दे आर सो कंसर्न? कंसर्न किस बात का है यहाँ पे? वी डू हैव पेज ऑफ स्वर्ड्स, इसीलिए वो आपके बारे में कंसर्न है, इसलिए विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, 6, 7 numbers are important. They want a clear cut answer and definitely they are finding. यहाँ पे एज डिफरेंस है, एज गैप है बहुत ज़्यादा. यहाँ पे रिलीजन या कास्ट इश्यूज़ है. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि प्रोफाइल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. इवन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है. आप दोनों डिफरेंट मेंटालिटी के पर्सन हो, बिल्कुल ऑपोजिट. सो दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर सर्चिंग मोर अबाउट यू एंड डेफिनेटली दे आर स्टॉकिंग यू. इसलिए वो कंसर्न है. हो सकता है उनको ऐसा पता चला होगा कि आपके लाइफ में कोई और आ चुके हैं, या आप अपने एक्स के लिए ऐसे ही देख रहे हो, या आपको उनको ऐसा लगता होगा कि आप उनको और पहले जैसा कभी भी अपने लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे, या आप उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे. और जब जहाँ पे भरोसा नहीं है तब रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगा? तो काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है दे आर फीलिंग सो लो ड्यूरिंग दिस टाइम. यहाँ पे कोर्ट हाउस क्यों है? वाई दिस कोर्ट हाउस? यहाँ पे कोर्ट हाउस क्यों है? वाई दिस कोर्ट हाउस? देखा 12. तो कुछ है उनके लाइफ में जो पॉज है, मतलब हो सकता है उनकी सेपरेशन नहीं हुआ है अभी तक, या उन्होंने झूठ कहा है आपसे. कुछ लीगल जुरिस्डिक्शंस, जैसे मैंने आपको कहा, कुछ लॉ रिलेटेड इशू में भी उनके फैमिली के साथ, कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में वो अटके हुए हैं. इसलिए उनका मन वहाँ पे जाके पूरी तरह से उलझा हुआ है, नहीं आ पा रहे वहाँ से. तो उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता, लेकिन प्रॉपर्टी भी वो थोड़ा सा सेल नहीं कर पा रहे हैं. कुछ ऐसा है जो वो मे बी बिजनेस वो करना चाहते हैं, लेकिन लीगल पेपर्स नहीं है उनके पास, या लाइसेंस उनको नहीं मिल रहा है. बहुत कुछ ऐसा है जो सस्पेंशन में है. इसलिए वो आपके सामने अगर नहीं भी आ रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन इसी तरह से है, सो दैट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द प्रोफेशनल और वर्क पर्पस. यहाँ पे मेन फीमेल का क्या योगदान है? यहाँ पे मेन फीमेल, वाई दिस मेन फीमेल इज देयर? वाई दिस मेन फीमेल इज देयर? यहाँ पे मेन फीमेल क्यों है? मेन फीमेल क्यों है? किंग ऑफ वैंड्स. यहाँ पे क्या है ना, तो उनके हो सकता है कि उनके दादाजी या नाना जो भी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है. उन्होंने शायद ऐसा कहा होगा कि उनको जो है ना, उनके अपने पसंद से उनको अपने घर में बहू या दामाद जो है उनको लाना है. तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो वरीड कि वो किस तरह से उनको मनाएंगे, इसलिए शायद उन्होंने आपको कट ऑफ कर दिया था. ओके, हाई ऑनर. वाई दिस हाई ऑनर? वाई दिस हाई ऑनर? पेज ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स. इट मीन्स दैट अगर उन्होंने आपकी ऑफ़र को ठुकराया या आपके फीलिंग्स के साथ वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, तो मेन रीज़न वाज दैट ऑफ द जॉब और एनी टाइप ऑफ, यू कैन से, हेवी प्रेशर जॉब.
या जॉब में ज्वाइनिंग करते ही वो आपको इसलिए इग्नोर किए क्योंकि उनके जॉब कुछ इस तरह से भी हो सकता है जहाँ पे शायद उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी रिस्क है, तो शायद आपको कोई और मिल जाएगा या आपको और किसी को ढूंढ लेना चाहिए। तो बहुत कुछ सोच समझ के ना ये इंसान आपसे खफा नहीं, मतलब आपसे फिर ये डिटैच कर लिया अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट क्यों है, यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट क्यों है बाय दिस? यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं पे उनको लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि महल की तलाश में जाके पहुँचे जेल में, वही होता है। ठीक है, तलाश था महल का, बट बाद में जाके देखा वो तो फिर वहाँ पे कैदी लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है इस चीज़ से आकर्षित हुए और फिर इनको पता ही नहीं चला कि पीठ पीछे जो भी इंसान है उनका सिर्फ फ़ायदा और एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बैठे हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। आई होप आपको बहुत कुछ इनके इंटेंशंस के बारे में पता चला है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। लव यू लॉट। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड